ये बच्चों को, हर एक एस्पिरेंट को पता होता है ये सब चीज़ें, कि टॉप 10 के जो रैंकर्स हैं वो एक इंस्टीट्यूट के पैम्फलेट पे नहीं है, वो 200 इंस्टीट्यूट के पैम्फलेट्स पे है। जो भी इंस्टीट्यूट फ्री मॉक इंटरव्यू अवेलेबल कराता है, स्टूडेंट्स हर उस मॉक इंटरव्यू में चले जाते हैं, वो फिर उस मॉक इंटरव्यू के बेसिस पे वो क्लेम कर देते हैं, उनका रैंक आ जाता है। तो इसमें यही है, बच्चों को पैसे भी ऑफर किए जा रहे हैं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। कुछ ये भाग भी है कि भाई उनको पैसे ऑफर किए जाते हैं, जो टॉपर्स होते हैं उनको। टॉपर्स को रिजल्ट आते हैं, उनके पास फ़ोन जाते हैं और वहीं पे उनका बिक्री हो जाती है। मतलब सीधे शब्दों में बोले तो बिक जाते हैं वहाँ पे। बहुत टाइम बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट ही देख रहे हैं। किसी का नाम है, अच्छा लगा, थोड़ी लाइटिंग अच्छी है, थोड़ा सा वहाँ उनका बिहेवियर अच्छा है, वो वेलकम अच्छा कर रहे हैं हमारा, तो हम ऑब्वियस बात है कि हम वहीं जाएंगे। और वो बैठने कब देंगे? जब हम वहाँ फ़ीस दे देंगे। तो वो फ़ीस देने के बाद कोई बंदा कहीं जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ फंस जाते हो। विज्ञापन अगर सही वे में कन्वे किया जाए और सही चीज़ कन्वे किया जाए तो फिर बेटर है, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से मिसलीडिंग हो रही है कि आप एक ही स्टूडेंट 10 जगह से पढ़ा हुआ है, कैसे हो सकता है एक ही टाइम पे, एक ही पीरियड पे, तब आप कंज्यूमर को मिसलीड करके बेच रहे हैं, तो ये सरासर धोखेबाजी है। और मुझे ठीक लगता है कि हाँ, पेनल्टी हुआ है, अच्छी बात है, और भी होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि बेहतर तरीके से आप गाइडलाइंस तैयार करें कि किस विज्ञापन के दायरे क्या होना चाहिए, विज्ञापन किस वे में कन्वे किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम चल रहा है, डिमांड को यूज़ किया जा रहा है एज अ वेपन, आपके माइंडसेट को उस तरह से मोल्ड करने के, उस तरह से आपको प्रेजेंट करने के लिए कि देखिए आप ये नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए सौदागर आदमी प्रोडक्ट वही बेचेगा ना जो बिकेगा। ठीक है, तो गलती यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसकी भी गलती है। रील्स देख के यहाँ पे आ रहे हैं, जबकि रियलिटी कुछ और है। यूपीएससी में सिलेक्शन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बहुत कठिन परीक्षा है। लोग खाली रील्स देख रहे हैं और आज आ रहे हैं और कोचिंग ले रहे हैं। यूपीएससी भारत में महज एक परीक्षा नहीं है। यूपीएससी का नाम सुनते जहन में वो लाखों छात्र आते हैं जो अपनी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें छोड़कर इस भाग दौड़ में फंसे रहते हैं कि एक बार बस यूपीएससी क्लियर कर लें। यूपीएससी भारत में लाखों छात्रों का सपना है। यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसको पार करने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से आकर किसी जगहों पर आकर कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह करके इस लक्ष्य को एक बार हासिल कर लिया जाए। बहरहाल आज का हमारा मुद्दा ये नहीं, आज का हमारा मुद्दा ये है कि कैसे उन्हीं सपनों का इस्तेमाल करके कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। हाल ही में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भी जारी किए हैं और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पेनल्टी भी लगाई है, जिसमें एक वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट हैं जो दिल्ली के शक्ति नगर में है। उस पर 15 लाख की पेनल्टी सिर्फ इसलिए लगाई गई है क्योंकि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की जा रही है। दावा ये था 2023 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को लेके कि टॉप 10 में से 6 उनके छात्र थे, टॉप 50 में से 35 उनके छात्र थे, जिसको लेकर सीसीपीए ने उन पर पेनल्टी लगाई है। और सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ये स्ट्रिक्ट निर्देश दिया गया है कि आप अगर किसी की फ़ोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एडवर्टीज़मेंट बैनर पर, तो आप ये मेक श्योर करिए कि आप उनके नीचे मेंशन करें कि उन्होंने आपके यहाँ से किस प्रोग्राम में एनरोल किया था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एस्पिरेंट आपके पास आए सिर्फ मॉक इंटरव्यू के लिए और उसने बाकी तैयारी कहीं और की हो, और आप अगर उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप उसकी छवि का इस्तेमाल करके, आप उसकी सक्सेस का इस्तेमाल करके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोर्सेज़ को बेचने की कोशिश कर रहे हों। तो इन तमाम मुद्दों पर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स क्या सोचते हैं, यूपीएससी के छात्र एडवर्टीजमेंट और एग्रेसिव मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए डीएच की तरफ से मैं प्रमोद तिवारी इस वक्त मौजूद हूँ मुखर्जी नगर में, जो एस्पिरेंट्स का कैपिटल भी माना जाता है। हम उनसे बातचीत कर इस पूरे मसले पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ इस रिपोर्ट में। हम इस वक्त मुखर्जी नगर में हैं और मुखर्जी नगर में किताबों की दुकानों पर अक्सर ऐसे ही एस्पिरेंट्स की भीड़ लगी रहती है। हमारे साथ 2 एस्पिरेंट इस वक्त मौजूद हैं। ये जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से फैलाया जा रहा है कि टॉप 10 में 6 हमारे हैं, टॉप 50 में 35 हमारे हैं,
और ये बहुत बढ़ता जा रहा है। सीसीपीएन ने अब तो पेनल्टीज़ भी लगाना शुरू कर दिया है, नोटिसेस भेजे जा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बाकायदा। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिसलीड करके बस अपना बिजनेस, अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं? देखो, इसमें मैं 100% कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की गलती नहीं मानता हूँ। ये बच्चों को, हर एक एस्पिरेंट को पता होता है ये सब चीज़ें, कि टॉप 10 के जो रैंकर्स हैं वो एक इंस्टीट्यूट के पैम्फलेट पे नहीं है, वो 200 इंस्टीट्यूट के पैम्फलेट्स पे हैं। तो सबको पता होता है, किसी न किसी मॉक इंटरव्यू के लिए गए, जो भी इंस्टीट्यूट फ्री मॉक इंटरव्यू अवेलेबल कराता है, स्टूडेंट्स हर उस मॉक इंटरव्यू में चले जाते हैं। वो फिर उस मॉक इंटरव्यू के बेसिस पे वो क्लेम कर देते हैं, उनका रैंक आ जाता है। तो वो ठीक है, उनका बिजनेस, पार्ट ऑफ द बिजनेस है, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने का बिजनेस है। पर स्टूडेंट्स खुद भी तो समझदार होने चाहिए ना। आप क्या समझदार हैं, यहाँ पर सब समझदार हैं। स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि ये टॉप रैंकर यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। अब उनको नहीं पता कि वो कहाँ जाए, वो अपने आप डिसाइड कर लेते हैं अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जहाँ होता है। एज सच मैं इसमें कोई ज़्यादा कुछ हार्श नहीं बोलना चाहूँगा इंस्टीट्यूट्स के बारे में। वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, बच्चों को एटलीस्ट पढ़ा तो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेके? इसमें यही है, बच्चों को पैसे भी ऑफ़र किए जा रहे हैं। ये पूरी सच्चाई नहीं है, कुछ ये भाग भी है कि भाई उनको पैसे ऑफ़र किए जाते हैं। जो टॉपर्स होते हैं उनको टॉपर्स को रिजल्ट आते हैं, उनके पास फ़ोन जाते हैं और वहीं पे उनका बिक्री हो जाती है। मतलब सीधे शब्दों में बोले तो बिक जाते हैं वहाँ पे। तो उनको भी सोचना चाहिए, आप ऑफिसर रैंक पे जा रहे हो, आपकी पोस्ट रैंक आई है कोई, अब किसी की टॉप 10 में कोई आया तो उसकी रैंक अच्छी है, इसका मतलब वो पढ़ा लिखा और वो बिक रहा है। वो वहाँ जाने से पहले, उस पोस्ट पे जाने से पहले अगर बिक रहा है, वो वहाँ जाके क्या करेगा? तो इसमें गलती इंस्टीट्यूट से ज़्यादा स्टूडेंट्स की है, क्योंकि उन्हें, अगर आप उनका ऑफ़र वो दे रहे हैं, वो उनका काम है, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो गलती में आप हो। एस्पिरेंट से वापस लौट के आते हैं, आपको लगता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट होता है ये एक बहुत बड़ा और मेजर रोल प्ले करता है सिलेक्शन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट में? जो एस्पिरेंट्स बनाते हैं कि यार हमें एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है या वाई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है, आपको क्या लगता है एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो कर डालता होगा? बिल्कुल। जैसे आज हम लाइब्रेरी देख रहे हैं, बहुत टाइम बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट ही देख रहे हैं। किसी का नाम है, अच्छा लगा, थोड़ी लाइटिंग अच्छी है, थोड़ा सा वहाँ उनका बिहेवियर अच्छा है, वो वेलकम अच्छा कर रहे हैं हमारा, तो हम ऑब्वियस बात है कि हम वहीं जाएंगे। अब वहाँ उसकी रियलिटी जब पता चलेगी, जब वहाँ हम बैठेंगे थोड़े दिन, और वो बैठने कब देंगे? जब हम वहाँ फ़ीस दे देंगे। तो वो फ़ीस देने के बाद कोई बंदा कहीं जाएगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ फंस जाते हो। उनको टाइम देना चाहिए, थोड़ा डेमो, ये है कि 2 4 5 दिन का डेमो देना चाहिए उन्हें। तो डेमो वगैरह ये देते नहीं है, जो भी बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, ये उस टाइप का डेमो देते नहीं है। कुल मिला के बहुत से बच्चे, गरीब बच्चे जो अपने सपने लेके यहाँ पैसे जोड़ के आते हैं, कहीं से ब्याज पे पैसे लेके कैसे भी आते हैं, तो फंस जाते हैं। बहुत से बच्चों के साथ होता है। आप लोगों को नहीं लगता कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स और जो भी कोचिंग सेंटर कल्चर भारत में तैयार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सिंबल है ऑफ द फेलियर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम? कि अगर हमारे एजुकेशन में हमारे बेसिक्स अगर क्लियर किए होते हैं तो शायद कोचिंग्स की ज़रूरत ना पड़ती। ऑब्वियसली अब आप अदर कंट्रीज़ में जाएंगे तो वो स्कूलिंग एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं आपके स्किल्स पर। हमारे यहाँ क्या स्किल्स पे ध्यान देते हैं? कुछ भी नहीं, बस किताबें दी जाती हैं, वो पढ़ो, याद करो, आगे बढ़ो। किताबें दी जाती है, पढ़ो, याद करो और आगे बढ़ो। और उन जो मार्क्स मिलते हैं उन्हीं पे आपको जज किया जाता है। कहाँ, कौन, कितने परसेंटेज ऑफ स्कूल्स होंगे जो स्किल्स पे ध्यान देते हैं आपकी? कि एब्रॉड में मेरा एक फ्रेंड है, वो MBA कर रहा है, वो यहाँ की MBA से लाख गुना बेटर है वहाँ की MBA। यहाँ की MBA तक में वो स्किल्स पे ध्यान ना देके थ्योरेटिक पार्ट पे ध्यान देते ज़्यादा। तो बच्चों को आप स्कूलिंग करा दी, 10th करा दी, 12th करा दिए, ग्रेजुएशन करा दिए, बट उनको ये नहीं पता कि पैसा कैसे कमाना है, अपने आप को वैल्यूएबल कैसे बनाना है, अपनी स्किल्स को अकॉर्डिंग टू द मार्केट सेट कैसे अप टू डेट रखना है। तो वो फिर भेड़ चाल में शामिल हो जाता है। बस हाँ, क्या करना है, अब क्या करें, अच्छा वो तैयारी कर रहा है, चलो मैं भी तैयारी करता हूँ, बस यही हो रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, जो भी अभी CCPA ने एक्शन लिया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जो भी एक्शन लिया है, खासकर
कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। डू यू थिंक कि ये सही डायरेक्शन में लिया गया स्टेप है और ऐसे स्टेप्स और भी लेने चाहिए? बिल्कुल। देखिए बात ये है कि कोचिंग विज्ञापन के थ्रू ही चलती है पहली बात तो, लेकिन विज्ञापन के थ्रू ही बच्चों को पता चलता है, और विज्ञापन अगर सही वे में कन्वे किया जाए और सही चीज़ कन्वे की जाए तो फिर बेटर है, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से मिसलीडिंग हो रही है कि आप एक ही स्टूडेंट 10 जगह से पढ़ा हुआ है, कैसे हो सकता है एक ही टाइम पे एक ही पीरियड पे, ठीक है। ऊपर से वो आदमी जाके बोल भी रहा है सिलेक्शन के बाद कि मैं यहाँ से ये किया, यहाँ से ये किया, लेकिन क्लियर नहीं है कि कहाँ से आपने कौन सा पोर्शन कवर किया, ठीक है। इस चक्कर में जो इंस्टीट्यूट्स है वो फ़ायदा उठाते हैं, वो सीधे इस बच्चे का नाम और पोस्ट लिख देते हैं, ये नहीं बताते कि इसने कौन सा कोर्स लिया है और कहाँ तक कितना ड्यूरेशन में पढ़ा है उसने, जिस चक्कर में बच्चों को ये उम्मीद हो जाती है कि इस बच्चा यहीं से पर्टिकुलर पूरा कोर्स किया होगा, जिस चक्कर में वो एनरोल कर लेता है। इस चक्कर में कंज्यूमर जो है मिसलीड होता है और उसके साथ गलत होता है, क्योंकि अगर आप एक दुकानदार हैं, आप प्रोडक्ट को ढंग से नहीं बता रहे हैं कि ये मेरे पास फैसिलिटीज़ है, ये प्रोडक्ट्स हैं, तब आप कंज्यूमर को मिसलीड करके बेच रहे हैं, तो ये सरासर धोखेबाजी है। और मुझे ठीक लगता है कि हाँ पेनल्टी हुआ है, अच्छी बात है, और भी होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि बेहतर तरीके से आप गाइडलाइंस तैयार करें कि किस विज्ञापन के दायरे क्या होना चाहिए, विज्ञापन किस वे में कन्वे किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, क्योंकि विज्ञापन ये भी प्रॉब्लम है ना कि विज्ञापन भर भर के दिए जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो चुकी है कि इन्फॉर्मेशन छुप गया है इन्फॉर्मेशन के आगे, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो अच्छा, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के नाते आप बताइए, आप जब कोचिंग आप कोचिंग करते हैं, इंस्टीट्यूट में हैं आप जी। तो आप जब अपने लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर रहे थे तो उस सिलेक्शन प्रोसेस में एडवर्टीजमेंट्स और प्रमोशंस का कितना बड़ा हाथ था? बेसिकली मेजर रोल प्रचार और प्रमोशन का ही रोल था, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता कि जो फैकल्टी पढ़ा रही है उसके अंदर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर वो कितना बेहतर पढ़ा रही है, हमें क्या, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं उससे, और जो हमारे रिलेटिव हैं अगर वो ना पढ़े हों तो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक कमरे के अंदर पढ़ा रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऐप के थ्रू पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता चलेगा, वो अलग है हम अलग हैं, हम सिर्फ बैनर्स के थ्रू और प्रमोशंस के थ्रू जान रहे हैं। तो जितना बेहतर हमें प्रमोशन दिखेगा, जितना बेहतर हमें एफिशिएंसी दिखेगी, जितना बेहतर हमें रिजल्ट दिखेगा, हम उसी के भी पे एनरोल करते हैं। तो मेरे हिसाब से कि 100 में से 90% रोल इस प्रचार का, विज्ञान का और प्रमोशन का ही, विज्ञापन का ही रोल होता है। अच्छा, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो यूपीएससी का सपना बेचकर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो खासकर बच्चों को ठगने का काम करते हैं? बिकॉज वी ऑल नो कि जो भी सक्सेस रेट है यूपीएससी में दैट्स लेस देन 1%। स्टिल जिस तरीके से अग्रेसिव मार्केटिंग होती है और जो गारंटीज दी जाती हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ से तो आईएएस बन के निकलिएगा, लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पैशन का, आपके सपने का इस्तेमाल कर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपना $multi-million एम्पायर खड़ा कर रही हैं? बिल्कुल जायज़ सी बात है। देखिए बात यह है कि प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन चल रहा है वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम चल रहा है। डिमांड को यूज़ किया जा रहा है एज अ वेपन, आपके माइंडसेट को उस तरह से मोल्ड करने के, उस तरह से आपको प्रेजेंट करने के लिए कि देखिए आप ये नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और जिस तरह सक्सेस रेट है यूपीएससी का बहुत ही कम है, जिसमें और पार्टिसिपेंट है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी मात्रा में बहुत ही ज़्यादा है, मतलब उसकी तुलना नहीं की जा सकती, पार्टिसिपेंट जितने हैं और सक्सेस रेट जितने हैं। और उसको इस तरह से ग्लैमराइज कर दिया गया है कि आप अगर ये नहीं किए तो फिर आप क्या किए, ज़िंदगी बेकार है आपका, अब तक जीवन क्या जिया है, वही वाली बात है। तो देखिए बात ऐसी है कि जो भुक्तावाद चल रहा है वर्तमान में, चरम भुक्तावाद है। डिमांड को यूज़ किया जा रहा है एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ वेपन टू कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो बेहतर से बेहतर, वो बात है ना कि एक बेहतर कबाड़े को उन लोगों ने एक बहुत अच्छा सुंदर कपड़ा पहना के सामने रख दिया है कि आप ये नहीं लिए तो क्या लिए। तो ये कंज्यूमरवाद है, उपभोक्तावाद है, ठीक ठाक रूप से मिसलीड किया जा रहा है, ठीक ठाक रूप से दबाव डाल के बनाया जा रहा है कि आप ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो अब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सपनों के सौदागर बन गए हैं, सपनों का सौदा कर रहे हैं। दरअसल वो सपने के सौदागर तो हैं ही, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भी हैं उस सपने के। देखिए सौदागर आदमी प्रोडक्ट वही बेचेगा ना जो बिकेगा, ठीक है। तो गलती यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसकी भी गलती है कि आप, ठीक है मानता हूँ आपके पास एबिलिटीज़ फैसिलिटीज़ नहीं है, आप जब कोचिंग नहीं थी, इतनी अच्छी कोचिंग नहीं थी, तो इससे पहले भी यूपीएससी लोग क्रैक कर रहे थे ना, कुछ तो अल्टरनेटिव सोर्स होगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि बेसिक्स हमारे अच्छे नहीं है। बेसिक्स क्यों अच्छे नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की धत्ता बोल चुका है, हर चीज़ में धत्ता बोल चुका है, चाहे फैसिलिटीज़ हो, चाहे टीचिंग स्किल हो, चाहे वे ऑफ कम्युनिकेशन हो, सब में पूरी तरह से फेल है। गलगोटिया इसका बहुत एग्जाम्पल है। उसके बावजूद तो देखा जाए सब मिला जुला कर हर, मतलब जब पूरी पिलर ही कमज़ोर होगा तो छत कब तक टिकेगा। मतलब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी बाहर आपको दिख रहे हैं, ये भारत की शिक्षा प्रणाली की विफलता का प्रतीक है। करेक्ट। कोचिंग प्रणाली इसलिए है क्योंकि आप पहले से कमज़ोर हैं, आपको
आप पैरों पे चलना सिखा नहीं रहा कोचिंग, आपको एक वो दे रहा है, क्या बोलते हैं, बैसाखी दे रहा है, बस और कोई दिक्कत नहीं। बस समस्या ये है कि सिस्टम आपको लंगड़ा कर रखा है और कोचिंग आपको बैसाखी दे रहा है। आप कोई भी स्वतंत्र रूप से खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है, बस बैसाखी और लंगड़ेपन का गेम चल रहा है यहाँ पर बस। आप लोग जब दूर दूर से आते हैं दिल्ली में इस तरह यूपीएससी की प्रिपरेशन करने, आप लोग जब अपने लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं तो एडवर्टीजमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करने के पीछे कितना बड़ा रोल प्ले करता है? दरअसल बात ये है कि लोग जब यहाँ पे गांव कस्बों से उठ के आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि यहाँ की रियलिटी क्या है, और वो कहीं ना कहीं एडवर्टीज़मेंट ही देख के आते हैं। बट यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि कुछ और है। आप अगर यहाँ पे आएंगे तो ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ एडवर्टीज़मेंट दिखाए जाते हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हो, जबकि वो कहीं ना कहीं किसी कोचिंग से नहीं पढ़े हुए रहते हैं, तब फिर भी कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं कोचिंग वाले। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का व्यापार बढ़ रहा है, शिक्षा को व्यापार के रूप में दिखाया जा रहा है, और ये चीज़ें हमें लगता है गलत है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेके? ये तो स्पष्ट है कि कुछ संस्थान में हम शुरू में गए तो वहाँ एडवर्टाइजमेंट देख के मुझे लगा कि ये सच में उसी से पढ़ा। फिर उसने मैं प्रश्न भी किया, ऐसा बात सही है क्या, आपके यहाँ पढ़े हैं? उन्होंने देखे बोलने का तरीका जो है ना उसका एकदम कुछ मैच हो रहे थे, कुछ डिसमैच हो रहे थे, हमने समझ गया। तो मुझे ये सब देखने को मिला, ओवरऑल यहाँ पे मिला। और यहाँ पे मैक्सिमम कुछ हैं जो नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम इसी में संलिग्ध हैं, नो डाउट। आपको बता दें ये जो पूरा मसला है ये शुरू भी इसी वजह से हुआ है। सीसीपीए ने नोटिस में यही कहा है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आप किसी के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता है कि इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ से ये कोर्स या ये इंटरव्यू या इन सब चीज़ों में रहा है। ओवरऑल इम्प्रेशन उसका ये नहीं आना चाहिए कि उसने तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपके पास किया है, जो कि कहीं ना कहीं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि सपनों का इस्तेमाल करके जो एस्पिरेंट्स आप जैसे होते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनके सपनों का इस्तेमाल करके अब पैसों का एम्पायर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा? ऑब्वियसली ये बात तो सच्ची है कि ये कहीं ना कहीं इसका व्यापारीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे हाल ही में एक 12th फेल मूवी आई, इसमें दिखाया गया बाकायदा कि सच है कि उन्होंने मनोज कुमार सर ने वो क्वालिफाई किया है यूपीएससी, ये बहुत अच्छी बात है। बट इसके ज़रिए लोग प्रोपोगेट हो रहे हैं, रील्स देख के यहाँ पे आ रहे हैं, जबकि रियलिटी कुछ और है। यूपीएससी में सिलेक्शन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बहुत कठिन परीक्षा है। लोग खाली रील्स देख रहे हैं और आज आ रहे हैं और कोचिंग ले रहे हैं, और उनका लाइफ बर्बाद हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्षेत्र और भी हैं जिनमें लोगों को ध्यान देना चाहिए, लाइक बिजनेस, और इसमें चांसेस बहुत कम है। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप आते हो तो थोड़ा संभल के आओ और चीज़ें देख लो कि हाँ अगर एफर्ट फैमिली कर पाती है तब आओ। और यहाँ पे आने के बाद इतना ज़्यादा भटकना नहीं है, सारे कोचिंग्स वैसे ही हैं, और कहीं भी ज्वाइन करो आपको वही फैकल्टीज़ मिलने वाली है। और बाकी बात आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को दे पा रहे हो, कितना अपने आप को अच्छे से कर पा रहे हो। तो वो चीज़ें मैंने रखती है। बाकी बात कोचिंग तो बस एक ज़रिया है पास होने का, बाकी बस सारी मेहनत तो आपकी होनी चाहिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो अफसर तैयार करने का दावा करते हैं तो कहीं ना कहीं उन नैतिक मूल्यों का भी पालन करें और इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से बचें? ऑफकोर्स बिल्कुल सही। यहाँ पे आने वाले मैक्सिमम बच्चे, लगभग में 90% बच्चे जो साधारण ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो यहाँ पे एक मोटी फीस रकम चुकाई जाती है। यहाँ पे देखा जाता है कि हर एक पेरेंट्स जो गांव से बिलोंग करते हैं, इतनी मोटी फीस देने में उसकी हालत गीली हो जाती है। ओवरऑल हम लोग भी उसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोचिंग द्वारा गलत तरीके से भ्रमित कर एडवर्टाइजमेंट के जरिए और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण यहाँ पे बच्चों को उस तरह अपना जाल में फंसाकर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी ऑनलाइन के युग में अगर देखा जाए तो इससे बचने के भी बेहतर विकल्प हैं। अगर ये सब चीज़ अगर करना है तो बहुत सारी चीज़ पर रिसर्च करें, आप देखें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ किसी के बातों में रील देख के, यूट्यूब वीडियो देख के, ये सब इससे आपको दिक्कत हो सकती है। रियलिटी यही है और कुछ नहीं है। तो ये सुना अपने छात्रों का कहना है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो उनके डिसीजन मेकिंग में और जो भी एस्पिरेंट्स आमतौर पर होते हैं उनके डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसी से वो डिटरमाइन करते हैं कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनको जाना या नहीं जाना। और साथ में ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से की जा रही है वो कहीं ना कहीं उनके एम्बिशंस, उनके सपनों का इस्तेमाल बना के पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है। एक अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने तमाम अपनी जो है राय रखी इस पूरे मुद्दे पर, वो क्या सोचते हैं उन्होंने बताया। आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इस पूरे मिसलीडिंग
एडवर्टीज़मेंट वाले इशू को कैसे देखते हैं, और सीसीपीए ने जो भी एक्शंस इस वक्त लिए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे और जो नोटिस भेजे जा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम समाज के हर तबके के हर लोगों की राय आप तक लेकर आएँ। अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए दी एज को ज़रूर फॉलो करें। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत पात्रा के साथ मैं प्रमोद तिवारी, मुखर्जी नगर, दिल्ली, दी एज।